गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर आपका प्रॉपर्टी चैप्टर में स्वागत है बेटे। आज हम लोग फिर प्रॉपर्टी चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी उसके विषय में रीड करेंगे। देखिए, कल हमने आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, उसमें हम लोगों ने आपको बात की थी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो आपसे बात कही गई थी वो किसे हम लोग मीन ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। मीन वेरिएंस निकालना अभी हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन आज आपको मीन वेरिएंस भी आपको हम बता देंगे। कल हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की थी, रैंडम वेरिएबल के विषय में बताया था। तो रैंडम वेरिएबल में भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रैंडम वेरिएबल कोई भी प्रॉपर्टी किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। जैसे एक कॉइन है, आपका एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो लोग है लाने की रैंडम वेरिएबल बताओ। तो रैंडम वेरिएबल मतलब एक भी बार है नहीं जाए, एक बार आ सकता है, हो सकता है दोनों बार आ जाए। तो रैंडम वेरिएबल मतलब पॉसिबल कंडीशनों से है। तो मैंने अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी निकालना उस दिन की वीडियो में आपको बताया था, फिर उनकी किस तरीके से टेबल बनाते हैं इसके विषय में भी आप लोगों को बताया था। आज हम लोग और भी क्वेश्चन इसके करेंगे, तो उसमें देखेंगे। कल हमने आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपका ध्यान ले जा रहे हैं। देखिए 6 क्वेश्चन, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 31 विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। देखिए उसमें 31 थे, टोटल बल्ब कितने थे बेटे? टोटल बल्ब आपके कितने थे बेटे? 30। ठीक, अच्छा उसमें डिफेक्टिव कितने थे बेटे? अगर हम डिफेक्टिव की बात करें तो उसमें बेटा डिफेक्टिव कितने थे? 6 बल्ब जो थे डिफेक्टिव थे। तो उसमें सही बल्ब यानी गुड बल्ब कितने हैं? सही बल्ब कितने रह गए बेटे? जी बल्ब आपके कितने रह गए? सही बल्ब आपके रह गए 24। तो प्रॉपर्टी आप पहले निकाल लो, प्रॉपर्टी डिफेक्टिव की कितनी है बेटे? देखना बेटा, प्रॉपर्टी डिफेक्टिव की हमने निकाली तो कितनी आई? 6 अपॉन टोटल यानी 1/30, वो सॉरी 1/5। अगर गुड बल्ब की निकालेंगे, सही बल्ब की निकालेंगे तो प्रॉपर्टी आपकी क्या आई? गुड की निकालेंगे तो 24/30 कर लो, चाहे 1 में से माइनस कर लो, तो 4/5 मिला। ठीक, अब ये चाहते क्या है? फाइंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने 4 वर्ड ड्रॉ करे, 4 वर्ड ड्रॉ करे रैंडम विद रिप्लेसमेंट। यानी विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, एक निकाला, देखा डिफेक्टिव है या गुड है, रख दिया, फिर निकाला डिफेक्टिव है गुड है, मतलब रख दिया है। तो यानी कि मतलब फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉपर्टी को। तो फाइंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड, नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो रैंडम वेरिएबल मान लो डिफेक्टिव वर्ड 6 निकाल सकते हैं, वो सॉरी 4 भी डिफेक्टिव आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं और 1 भी नहीं आ सकता, ये संभावना है। तो हमने लिख दे रहे हैं x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड। x की नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को। ठीक है बेटे, तो रैंडम वेरिएबल देखिए, एक भी डिफेक्टिव ना आए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 डिफेक्टिव आ जाए। इसके अलावा तो आप लोग पोजीशन नहीं करेंगे, आप कुछ कॉमन सेंस लगाएं, कोई चीज 4 बार निकाल रहे हैं, उसमें से 1 तो हो सकता है एक भी डिफेक्ट हमने डिफेक्टिव की का, तो हो सकता है एक भी बार डिफेक्टिव ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए,
हो सकता है दो बार आ जाए डिफेक्टिव, हो सकता है 3 बार डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है 4 बार आ जाए। तो 4 तो हमने 4 बार ही निकाल लिया। तो कहने का मतलब जो संभावनाएं होती है, पॉसिबल संभावनाएं कितनी हुई, कितनी संभावना 0 1 2 3 4 डिफेक्टिव की क्या। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर को बता रहे हैं। क्वेश्चन को समझ लेना, फिर ये एक्सरसाइज आपको अपने आप ही करनी है। तो देखिए पहले अपनी प्रोबेबिलिटी निकालें, x इक्वल टू 0। हमने x रिप्रेजेंट जो किया है वो क्या किया है, डिफेक्टिव को। जो 0 का मतलब ये कि डिफेक्टिव ना हो, यानी कि चारों के चारों वर्ग कैसे आए, अच्छे आए, डिफेक्टिव ना आए। तो यानी कि पहला निकाला, दोबारा फिर निकाला, बेटा विद रिप्लेसमेंट है, ये पहला निकालने के बाद रख दिया है उसी में, दोबारा निकाला फिर रख दिया है, प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4/5। यानी कहने का मतलब जैसा भी हो तो 256 और जी हो जाएगा 625। अब इसमें क्या कह रहा है, ये डिफेक्टिव आ जाए, चेक कर लो एक डिफेक्टिव आ जाए। अब हमें नहीं मालूम कौन सी बार में आए, पहली बार में आए कि दूसरी बार में आए कि तीसरी बार में आया कि चौथी बार में आया। अब ये तो पता नहीं, हो सकता है पहली बार में आ जाए, प्लस हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी तो फर्क आएगा। तो हो सकता है कौन सी बार में आए, तो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन जो 11वीं क्लास में था, 4 में से एक बार, तरीके मालूम पड़ जाएंगे कौन से तरीके में आ रहा है। एक बार कैसा आ जाए, डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव आ जाए। देखिए हमने एक डिफेक्टिव आ गया, और 4 बार को 3 बार कैसा आया मुझे, अच्छे आ गए। नहीं समझ में आया, इसको सीधम समझ में आया क्यों का है, क्योंकि हमने क्या बताया, पता नहीं कौन सी बार में आया। तो कौन सी बार का मतलब कितने तरीके बने, सिलेक्शन का तरीका क्या हुआ, हो सकता है पहली बार में आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए, हो सकता है चौथी बार में आ जाए। तो 4 तरीके बने, तो 4 तरीके का क्या करते हैं, चारों को प्लस करते, चारों को प्लस करते। तो फर्क ये है कि आप कॉम्बिनेशन यूज करें, 4 में से एक बार डिफेक्टिव आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 तरीके तो ये हो ही गए, 1/5 और ये हो गया 64/125। ये भी आया 256/125। चेक कर लो। थर्ड केस में 2 डिफेक्टिव आए, फिर इसमें कोई समस्या आ गई, पता नहीं कौन सी बार में आए। हो सकता है पहली बार में डिफेक्टिव आ जाए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में नहीं आए, चौथी बार में आए। हो सकता है पहली और दूसरी बार में आ जाए, तीसरी चौथी बार में आए। हो सकता है पहली बार में आए, दूसरी बार आ जाए। तो ये तरीके बने, तो इस तरीके का हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे आप उन सबके बीच में प्लस का निशान लगाओगे तो हम लोग सीधा सीधा कॉम्बिनेशन करते हैं। 4 में से क्या हुआ, 2 डिफेक्टिव हो गए। तो 2 डिफेक्टिव का मतलब देखिए 2 डिफेक्टिव आ गए, जो तरीके बता रहा कितने तरीके बनेंगे, और 2 डिफेक्टिव आ गए, 2 कैसे आ गए, अच्छे आ गए। वो C2 की वैल्यू निकाल लो आप। हमने ध्यान हुआ है 4 2 into 1 इसी तरीके से निकालते हैं। 6 तरीके बनेंगे, 6 तरीके से ये कंडीशन बन सकती है। चेक कर लेना बेटा 6 तरीके से। तो ये 6 तरीके हो गए, और ये हो गया 1/25 और ये हो गया 16/25। अगर आप सॉल्व करोगे तो 96/625। अब पी अभी अभी 2 ही है, तीसरी देखते हैं। Px = 3, यानी 3 डिफेक्टिव आने चाहिए, और 3 डिफेक्टिव में भी तरीके बनेंगे, पता नहीं कौन सी बार में 3 आए।
तो क्या कर देंगे, वेरी गुड, 4C3। इससे पता चल जाता है 4C3 3 बार डिफेक्टिव आ गया, चेक कर लो, और 1 बार नॉन डिफेक्टिव आ गया। सॉल्व कर ले, 4C3 की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 4 आएगी, चेक कर लो, 1/5 1/125, और ये आ गया 4/25, ठीक, सॉरी 4/5, तो ये आया 16/625। ऐसे ही बेटे कि x = 4, यानी चारों डिफेक्टिव, 4C4 लिखने का कोई मतलब नहीं, चारों बार डिफेक्टिव ही आ रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो, 4C4 का कोई मतलब नहीं, वो बड़ी आया 4C4 का मतलब, चारों कैसे आ रहे हैं, डिफेक्टिव, 625 हो गया। चेक कर लो, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल x और ये px, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया बेटा 4। 0 पे कितनी थी, 0 पे कितना था, 256/625। 1 पे कितना आया था, 64, 1 पे चेक कर लो, 4, 1/5, 64, and 256/125, 256/125, 2 पे चेक कर लो आपको, 96/625, 96/625, ये भी बेटा यहाँ चेक कर लो, यहाँ 625 होगा, 625, x = 2 पे हो चुका है, x = 3 पे 16/625, और इस पे आया 1/625। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने टेबल बना दी। इसमें देखिए मीन वगैरह तो नहीं पूछा, नहीं पूछा मीन, अगर मीन पूछा भी जाता तो कैसे निकालते हैं आप, देखिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, वैसे इसमें नहीं पूछा गया मीन, भाई अगर मीन पूछा जाता तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, जिसे एक्सपेक्शन वैल्यू भी बोलते हैं बेटा, EX, मीन को हम एक्सपेक्शन वैल्यू भी बोल सकते हैं EX। तो 256/625 प्लस दोनों का प्रोडक्ट करो, 226/625 प्लस 2 इंटू में 96/625 प्लस 3 इंटू में 16/625 प्लस 4 इंटू में, समझ में आया। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, मीन या एक्सपेक्शन वैल्यू, मीन या एक्सपेक्शन वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। आप मीन निकालना है, मैंने इसमें सिखा दिया आपको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद बेटे इन दोनों का प्रोडक्ट करके प्लस करते चले जाओ, तो मीन और एक्सपेक्शन वैल्यू, जिसे हम EX भी बोलते हैं, EX, तो मीन आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया। तो मैंने इस सवाल में आपको मीन निकालना भी सिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस भी आपको बताऊंगा कि वेरिएंस में भी कुछ नहीं है, वेरिएंस किस तरीके से निकाला जाता है, तो वेरिएंस भी मैं आपको आज ही बता दूंगा। वेरिएंस में कभी भी याद रखना, जब भी वेरिएंस निकालते हैं तो एक टेबल और बना लेते हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, EX² माइनस
ई एक्स पूरे का स्क्वायर, ये वेरिएंस का होता है। अब ई एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, चेक कर लो। ई एक्स तो आपने निकाल लिया, ई एक्स तो मीन हो गया, एक्स स्क्वायर कैसे लाओगे, तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, इनका स्क्वायर कर देंगे इन टेबल का। 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो 0 into 256, 1 का स्क्वायर 1 ही है तो फिर 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ई एक्स स्क्वायर को अगर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर में से ई एक्स के पूरे का स्क्वायर हम लोग माइनस कर देते हैं, इससे बैलेंस आ जाता है। फिर से ध्यान कर लो, मैं तो समझा रहा, ये तो मीन हो गया जिसे ई एक्स बोलते हैं, एक्स फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बोलते हैं, तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। अब बैलेंस निकालते हैं तो फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, इनके स्क्वायर करके उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और उनको प्लस करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद बैलेंस का ये फार्मूला होता है। समझ में आया आपकी? तो बेटा ध्यान से देख लेना, कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज आपकी 30% सिलेबस में आउट कर दी है उन्होंने, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत सिखाना है। और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके जल्दी प्रॉपर्टी को एंड करके फिर हम आपको बच्चों ने कहा है मैट्रिक्स के लिए कहा है, तो मैट्रिक्स आपका परसों से मैट्रिक्स चैप्टर जो है मैं स्टार्ट कर दूँगा और 3 दिन से 4 दिन के लेक्चर में मैट्रिक्स चैप्टर भी आपको खत्म करवा दूँगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड कर रहे हैं। ए कॉइन इज बेस्ड, ए कॉइन बेस्ड है, 7th क्वेश्चन है। देखिए आज की एक्सरसाइज को फिनिश कर लेना, हम समझा दे रहा हूँ। 7th है, ए कॉइन इज बेस्ड, ए कॉइन बेस्ड है सो दैट हेड 3 टाइम्स एज लाइकली ऑकर टेल, यानी कि हेड 3 टाइम्स है, यानी हेड आने की जो उसमें क्षमता है वो टेल आने की क्षमता से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब ये होगा 4 बार थ्रो करोगे तो 3 बार हेड आएगा और 1 बार क्या आएगा, टेल, यानी कि हेड आने की जो वो है वो 3 टाइम्स है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेक कर लो, 4 में से 3 बार हेड आ रहा है, 3/4, टेल उस समय कितनी बार आएगा, 1 टाइम। अब प्रोबेबिलिटी देख लो, 3 टाइम्स हो गई, यस, ठीक, प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स हो गई इसकी। अब कह रहा है इफ कॉइन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल कह रहा है, यहाँ लिख दो एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल, 2 बार है टेल, ठीक। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, एक भी बार टेल नहीं आएगा, एक बार आएगा या 2 बार आएगा। अब एक भी बार टेल ना आया, यानी कि दोनों बार क्या है, चेक कर लो, दोनों बार हेड आ रहा है, एक भी टेल नहीं आया, 9/16 और 1 बार टेल आया, 1 बार टेल आए, तरीके बन गए, फर्स्ट टाइम भी आ सकता है, सेकंड टाइम भी आ सकता है, तो 2C1 लिखना चाहो 2C1 लिख लो, और 1 बार टेल आया है, टेल 1 बार आया है और हेड इसमें 1 बार आया है, चेक कर लो, 2 तरीके बने हैं, 3/6/16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12/16। मैं काट ही रहा हूँ और बैलेंस के चक्कर में, ठीक है। x = 3 वो सॉलिड 2, दोनों बार टेल आ रहा है, कोई तरीके नहीं बनेंगे, तो 1/4 इंटू में 1/4 यानी 1/16। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी कवर हो गई, x और ये क्या हो गया, px 0 1 2, 0 पे कितनी आई थी 9/16, 1 पे कितनी आई थी 12/16, इस
पे कितनी आएगी 1/16। ठीक, अगर वैसे तो इन्हें पूछा नहीं है, अगर इन्हें मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी होती तो आप निकाल देते। मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया ही है। तो कैसे निकालेंगे? 0 इंटू 9/16 प्लस 1 इंटू में 12/16 प्लस 2 इंटू में 1/16 कर लोगे। अगर ये कहते वैल्यूज निकालो तो कैसे निकालते? तो आप फिर क्या निकालते? एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करके इनका प्रोडक्ट करते, चेक कर लो। 1 का स्क्वायर नहीं होगा 12/16, 2 का स्क्वायर 4 हो गया 1/16। इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। फिर हम वेरिएंस जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स पूरे का स्क्वायर। समझ में आया? मैंने आपको मीन वेरिएंस भी इन सवालों में बता दिया है। अब क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों को अपने आप ही करने हैं, ठीक है? ये टेबल दी गई है, चेक कर लो। ये टेबल आपको दी गई है, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन है। ए रैंडम वेरिएबल एक्स है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। तो आप क्या करेंगे बेटे? आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है रैंडम वेरिएबल का, वो सम किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये नीचे दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी सबको प्लस करोगे किसके बराबर कर दोगे? 1 के इक्वल कर दोगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, आप के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा? के की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग जो भी आंसर इन्होंने पूछा है उसका जवाब दे देंगे, ठीक है? तो के की वैल्यू इसमें आ जाएगी 1/10। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, यानी लेस देन 3 का मतलब आपको 0 लेना है प्लस P1 लेना है प्लस P2 लेना है, बस इतनी प्रोबेबिलिटी लेनी है। चेक समझ लेना। पहले के की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में सबको प्लस करके के की वैल्यू निकाल लेना, 1/10 आ जाएगी। उसके बाद लेगा कि x लेस देन 3, लेस देन 3 से कम है P0, P1 और P2। P0 पे कितना दे रहा है? 0। P1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी दे रहा है? k। और P2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी दे रहा है? 2k। तो ये कितनी हो गई? 3k। और k की वैल्यू डाल दो 1/10, ये क्या आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे 6 से बढ़ ग्रेटर है तो उसी हिसाब से कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मैं टेबल बना दे रहा हूँ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दे रहा है। तो टेबल हम बना दे रहे हैं, तो अब टेबल बना लो। इस तरीके से दे रहा है फंक्शन के तौर पर, तो फंक्शन के तौर पर भी आप परेशान ना हो। ये x हो गया, ये px हो गया। x जब 0 था तब px कितना था? k। x जब 1 था तब कितना था? 2k। जब x 2 था तब कितना था? 3k। बन गई टेबल। तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया 1, 5, 6 यानी k इक्वल टू 1/6। बचे हुए के आंसर निकाल लेंगे आप लोग। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ थ्री टॉसेस ऑफ पेयर को मीन निकालना मैंने सिखा दिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। 2 डाइस आर थ्रोन। अब ये क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस ही पूछे गए हैं आगे। पहले आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद मीन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक ही होती है। अगर किसी सवाल में कहा फाइंड द एक्सपेक्टेशन तो समझ जाना मीन पूछा गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस मीन वेरिएंस का पोर्शन आज खत्म कर दिया।
कल आपको बर्नौली ट्रेल्स जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके विषय में बताऊंगा। उसके बाद आपका मैट्रिक्स चैप्टर बच्चों ने कहा है कि टेस्ट वगैरह के लिए मैट्रिक्स चैप्टर के लिए कहा है, तो इसके बाद परसों से मैट्रिक्स चैप्टर की वीडियो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देखना। मैट्रिक्स आपकी पूरी समझ में आ जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले टेस्ट में आपके मैट्रिक्स आए, तो मैट्रिक्स भी हम ही आपको मैट्रिक्स कराएंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से, समझे। और ये प्रोबेबिलिटी है, इस चैप्टर को लगभग एंड है, एक साइड और प्रोबेबिलिटी रह गई है, वो है आपकी ट्रेल आती है, जो कल आपको इसके बारे में बता देंगे। कोई भी ये भी कठिन एक्सरसाइज देंगे, समझा देंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे हम लोग ब्रेक लगा देंगे। दोबारा जब कभी रिवीजन कराएंगे प्रोबेबिलिटी का तो एक बार और करा देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटे।